गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टीएस क्लासेस में। सो नाउ दिस इज़ वेरी सीरियस टॉपिक। भाई बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से अभी जितने भी सारे अभी टीचर्स थे उनका जो मीटिंग रहा आपका आरआरबी बोर्ड या जीएम से, प्लस जिस तरीके से अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री का बयान आया है कि अब हम लोग जो है ईयरली वाइज रेलवे की जो है प्रक्रिया करवाएंगे और एलपी की जो वैकेंसीज 5696 जो आई हुई है अब उसको जो है मतलब इंक्रीज़ करने की जो अभी उम्मीद अभी जो है बहुत ही कम दिख रही है। ठीक है, क्योंकि मंत्री का कहना है भाई कि अब हम लोग ईयरली बेसिस पे देंगे और वैकेंसीज़ की जो प्रक्रिया रहेगी वो हर साल होगी। तो अब बात आ रही है कि अब सिलेक्शन तो आपको लेना ही है। ठीक है, अब किन लोगों का जो है इसमें सिलेक्शन हो सकता है? क्या बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट होंगे उसी का इसमें सिलेक्शन होगा या फिर कुछ और ही चक्कर है? अब आपको बहुत ही मतलब ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अभी तक अगर आप 29 जनवरी हो गया, अगर फॉर्म अभी तक अगर नहीं भरे हो तो अभी तक तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि मुझे किस बोर्ड से फॉर्म भरना है और उस बोर्ड में कितनी वैकेंसीज़ है। ठीक है, सेफ जोन क्या है नहीं है इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया कि देखो सेफ जोन जो है इस बार चयन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वैकेंसीज़ इसके पहले जो आती थी उसके बेसिस पे अगर आप कटअप जो है प्रीवियस ईयर 2019 वाली जो कटअप थी या 18 वाली कटअप अगर उसको लेके अगर आप सेफ जोन डिसाइड करते हो तो वो आपके लिए फिर वर्स्ट भी हो सकता है। तो सेफ जोन का तरीका यहाँ पे खेलने से कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ एक इतनी मिनिमम पोस्ट आपको देखनी पड़ेगी कि हाँ भाई कि भाई मेरी कैटेगरी वाइज में इतनी पोस्ट है तो भाई मैं फ़ाइट कर लूँगा, मेरी तैयारी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो उस बेसिस पे ही आप अपना सेफ जोन को जो है चूज़ करें। और जो इस वीडियो को बनाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद है कि भाई अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अब अभी आपकी जो माइंड है ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है। मतलब अब मुझे लग रहा है कि आपकी जो है फॉर्म जो है एक फिल कर देना चाहिए अब। ठीक है, या मे भी अगर आप और वेट करना चाहते हो 3 तारीख 4 तारीख तो वेट करो, कोई बात नहीं है, बट आप माइंडसेट आपका बन गया होगा कि हाँ मुझे किस बोर्ड से जो है फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो अगर आपको माइंडसेट बन गया है तो अब आपको अपनी प्रिपरेशन पर भी ध्यान देना, क्योंकि अभी क्या है ना कि आप जो है प्रिपरेशन पे कम ध्यान दे रहे हो और इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो यूट्यूब पे कि हाँ मतलब आज रेलवे बोर्ड से क्या मीटिंग हुआ, मंत्री ने क्या कहा, कौन से नए लेटर निकले, ट्विटर कैंपेन में क्या हुआ। ठीक है, ये सब पर भी ध्यान देना, बट जिस तरीके से अभी एक हफ्ते में जो ये सब सारी चीज़ें की गतिविधि हुई है उन सबको भाई देख के लगता है कि रेलवे जो है वैकेंसीज़ को बढ़ाने के मतलब मूड में अभी लग तो नहीं रही है। बट फिर भी अगर प्रोटेस्ट वगैरह हो तो मे भी चांसेस है, क्योंकि हर बार ये भी देखी गई है कि जब भी कभी एलपी की वैकेंसीज आती है तो हमेशा वो सेकंड टर्म में इसकी वैकेंसी को इंक्रीज़ करते हैं। चाहे आप 2015-16 की वैकेंसीज ले लो, चाहे आप 2018-19 की वैकेंसीज ले लो, वो CBT 1 के बाद भी वो वैकेंसीज़ को जो है इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त अगर आपको अभी सिलेक्शन लेना है तो आपको अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारा ज़्यादा अगर डिस्ट्रैक्शन डेली वीडियोस देखते रहो। ठीक है, एक टाइम लिमिट बना लो कि भाई मेरे को शाम को जो है इन सब टॉपिक की वीडियोस में एक बार खोलूँगा और देख लूँगा, लेकिन दिन भर जो है माइंड पे मैं अपना कचरा जो है नहीं भरूँगा और अपनी तैयारी पे ध्यान दूँगा प्रॉपर। मैंने बताया था कि प्रिपरेशन इसको करना कैसे भाई, 75 क्वेश्चन जैसे प्रीलिम्स में आना है तो प्रीलिम्स आपको निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको पता है कि इसमें 15 गुना जो है CBT 2 के लिए लिया जाएगा, लेकिन CBT 1 में इस बार फाइट अच्छी खासी रहेगी। ठीक है, तो मैंने बताया भी था कि 55 से 60 जो नॉर्मलाइज नंबर है मे भी इस बार जो है सेफ माना जाए। नॉर्मलाइज नंबर जो होती है ना कि अगर आपका दो मान लो एक सेम मान लो एलपी का एग्जाम अगर 2 शिफ्ट में होता है तो जो इजी वाला शिफ्ट रहता है उसकी थोड़े नंबर कम होती है, और जो थोड़ा टफ शिफ्ट रहता है तो इजी वाले के कंपेयर में उसके नंबर थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं। ये थोड़ा बेनिफिट होता है बच्चों को कि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर किसी में टफ रहा किसी में ईजी रहा तो अभी मेरे दोस्त आपको ये करना कि आपको जो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से यार क्लियर करना है। और इसका एक ही तरीका होता है कि अगर आप ये टॉपिक्स क्लियर है, ठीक है, और अगर क्लियर नहीं है तो उसको एक एक करके क्लियर कीजिए। मैंने क्या बोला, दिन भर आपको इधर उधर की वीडियोज़ अभी नहीं देखनी है। ठीक है, आप अपने को कब देखना, शाम को देखना, ताकि दिमाग में जो है सारी गंदगी अभी नहीं चली जाए कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ, वही सब सारा चीज़ फिर दिन भर घूमते रहेगा माइंड में, तो फिर आप अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। तो आप अपना जो रूटीन बना के अपना कि भाई मेरे को ये सब करना है और इसके टेस्ट सीरीज लगाने हैं, प्लस ALP की जो प्रीलिम्स
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है LP CBT 1 का, ठीक है, 2018 वाला, उसको पूरा लगाओ और अच्छे से लगाओ और देखो कि आपके नंबर कहाँ कहाँ आ रहे हैं। जैसे 2018 के LP के सारे सेट के पेपर खत्म होते हैं, फिर आप NTPC का लगाना चालू करो, क्योंकि जब NTPC का जब पेपर हुआ था उस टाइम जो है थोड़ा सा जो एप्टीट्यूड वगैरह पूछने का जो तरीका है रेलवे ने थोड़ा सा इम्प्रूव किया था, ठीक है। तो करंट अफेयर्स तो मान लो पुराने रहेंगे, करंट अफेयर्स आपको अपने हिसाब से लेके चलना है, और जो आपकी जनरल साइंस है वो अपने जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, चाहे अरिहंत से पढ़ रहे हो, चाहे आप उसको लुसेंट से पढ़ रहे हो, तो वो तो आपको अपने हिसाब से उसको लेके चलना है। तो इस तरीके से करके लेके चलो, और माइंड में बिल्कुल मत लाओ कि अब इतनी ही सीट है तो अब मेरा क्या होने वाला है। मेरे भाई अब ऐसा करोगे तो फिर बहुत दिक्कत है, माइंड में आपकी सीटें ही खाली भरी रहेगी और आपको सिलेक्शन की तरफ ध्यान ही नहीं जाना। आपको डेली बेसिस पे ये ध्यान देना कि अच्छा मेरा अभी क्या क्या इंप्रूवमेंट होने जा रहा है, कि मैंने ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिया, धीरे धीरे मेरे अभी 35 नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, मुझे 40 लाना है, 40 का 45 लाना, 50 लाना, 55 लाना, और 55-60 के बीच में मतलब मैक्सिमम मेरे को टारगेट उतना रखना, 60+ भी अगर तो और अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप टारगेट अपना सेट करो। 35 नंबर भी आ रहा है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे अपना टेस्ट सीरीज दो, देखो कहाँ पे क्वेश्चन नहीं बन रहे, उन टॉपिक को फिर अपना बाकायदे बैठो और अच्छे से उसकी जो है थोड़े जो उसका कंसेप्ट उसको उस कंसेप्ट को समझो, उसका क्वेश्चन देखो कहाँ से आपके नहीं बन रहे हैं, और उसको फिर से टेस्ट सीरीज़ में जाके उसको क्या करो, प्रैक्टिस करो। टेस्ट सीरीज़ के लिए फिर मैं बोलूँगा कोई प्रमोशन नहीं है, हम सभी मीडियम क्लास के लोग भैया कम दाम में अच्छी खासी टेस्ट सीरीज जो है टेस्ट बुक मिल जाती है, तो आप टेस्ट बुक आराम से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं भी यूज़ करता था, और यहाँ कोई प्रमोशन नहीं हो रही है, ये अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर को इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ से इजीली उसको एक्सेस करके आप आराम से दे सकते हो। और इस वक्त जो बंदा ये कर रहा हो कि अपनी अब पढ़ाई पे ध्यान दे दिया होगा, देखना उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा, उसको इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं है कि हाँ उसने पहले डिसाइड तो मन बना लिया कि हाँ मेरे को इस बोर्ड से फॉर्म भरना है, तो उसके बाद वो अपनी तैयारी पे लग जाएगा। मेरा दोस्त, दुनियादारी इतनी सारी चीज़ें अभी वो नहीं सुनेगा। हाँ जहाँ पे मान लो कहीं ट्विटर कैंपेन वगैरह होता है, तो मैंने क्या बोला, जो शाम का आपका टाइम रहेगा ना, उस टाइम पे हाँ भाई उसमें आपको हिस्सा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई तो सबके लिए है, ठीक है, वैकेंसीज तो ऐसे बढ़ेगी नहीं, उन सब चीज़ों में आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। बट आप इंडिया में किसी भी कोने से हो मेरे दोस्त, तो आपको वही करना कि बोर्ड डिसाइड करने के बाद आप अपनी तैयारी पे फोकस रखो। और बात रही है कि CBT 1 और CBT 2 का तैयारी अभी मतलब जो है किस तरीके से किया जाए, तो देखो CBT 1 का अगर मैं बात करूँ कि एग्ज़ाम कब तक हो सकती है, तो आप CBT 1 देखो अभी 19 फरवरी तक के आसपास में मान के चलो अभी चलेगी आपकी फॉर्म भरने की तरीका, फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया रहती है, उसके 1 महीने के बीच में जो कितने लोग रिजेक्ट होगी नहीं होगी वो प्रक्रिया चलने वाली है, तो लगभग 2 महीने तो ये प्रक्रिया हो गया मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम आप 2 से 3 महीने के बीच में बोल सकते हो कि CBT 1 की एग्ज़ाम होगी, और मैक्सिमम 3 से 5 महीने के बीच में आपकी जो है CBT 1 की एग्ज़ाम होने की चांसेस है, ठीक है। और बात करोगे CBT 1 का रिजल्ट के बाद CBT 2 में कितना टाइम लगेगा, तो भाई ये 1 से 2 महीना लग सकता है, इससे ज़्यादा टाइम CBT 2 में आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए थोड़ा CBT 1 और CBT 2 के जो बहुत सारे सिलेबस कॉमन है, जनरल साइंस कॉमन है, मैथ्स कॉमन है, एप्टीट्यूड कॉमन है, ठीक है, जनरल स्टडीज़ कॉमन है, तो उनको भाई एक साथ आपको लेके चलना चाहिए ताकि आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, वो वाले जो टॉपिक कॉमन है तो उसको CBT 1 के साथ CBT 2 वाला जो उसको भी साथ में लेके चलना। अब मेन बात है कि जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला जो टॉपिक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या चक्कर है कि जैसे उसमें मेरे को ED भी पढ़ना है, ठीक है, सिंपल मैकेनिज्म पढ़ना है, तो वो सब सारा चीज़ भी आपको धीरे धीरे नोट्स बना के आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में अपने यूट्यूब चैनल पर भी करवाऊँगा, टेंशन नहीं लेना उस चीज़ को, और आप भी जहाँ से कर पा रहे हो करना ज़रूर उसको। और देख सकते हो यार फॉग बहुत ख़तरनाक है, ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है, तो भाई आपको इसी ठंड से लड़ना भी है और आगे भी बढ़ना है, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है यार, सारे बंदे मेहनत कर ही रहे होंगे।